क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी मकामात मौजूद हैं जो हमारी आम दुनिया से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ हैं। इसी तरह के मकाम कई फिल्मों में भी दिखाए जाते हैं। अगर आपने कभी साइंस फिक्शन मूवीज देखी हो जहाँ पे एलियंस और अजीबो गरीब जजीरे दिखाए जाते हैं, आज ऐसे ही दुनिया में मौजूद मकामात और उनकी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एरिया 51 स्ट्रेंजर्स प्लेसेस में से सबसे पहले हम रुकेंगे एरिया 51 पर। एरिया 51 अमेरिका की एक मिलिट्री एयर बेस है जो कि नेवादा स्टेट पे वाक़ है। इसको 1995 में एयर बेस और फाइटर जेट की मेकिंग और टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। नाजरीन, कई माहिरीन और ज्यादातर लोगों का कहना है कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं और वहाँ पर एलियंस के मुतालिक साइंसी तहकीकात की जा रही है। एरिया 51 के साबिक डॉक्टर ने भी इंकशाफ किया था कि एक बार मैंने देखा कि वहाँ पर किसी खिलाई मखलूक का इलाज किया जा रहा था, जिसके बाद ये बेस एलियंस के लिए मशहूर हो गई। नाजरीन, लेकिन ऑफिशियल जराए यही कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन एरिया 51 की हद से ज्यादा सिक्योरिटी और अजीबो गरीब मनाजिर जिसको आस पास वाले अफराद देखते हैं, इसको मशकूक और लोगों की तवज्जो बनाती है। जापान के कैट आइलैंड्स। नाजरीन, आपने जरूर मूवीज और कहानियों में देखा होगा कि फलान जजीरे पर जंगजू अफराद रहते हैं और फलान जजीरे पर लुटेरे अफराद रहते हैं। जिस तरह पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में ज्यादातर पायरेट्स आइलैंड्स होते हैं, यानी कि लुटेरों के जजीरे। लेकिन क्या आपने ये कभी सुना है कि एक जजीरे पर बिल्लियां रहती हैं? जापान में ऐसे 3 जजीरे हैं जिन पर बिल्लियों की तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से इन जजीरों को कैट आइलैंड कहा जाता है। नाजरीन, शुरुआत में बिल्लियों को वहाँ इसलिए लाया गया था ताकि वो चूहों और कीड़ों का खात्मा कर सकें जो कि वहाँ की कपास की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ बिल्लियों की तादाद बढ़ती गई और इंसानों की तादाद आपस में लड़ाई की वजह से कम होती गई, जिसकी वजह से इस वक्त वहाँ पर मुश्किल से 200 से 300 अफराद मौजूद हैं और बिल्लियों की तादाद इनसे 5 से 6 गुना ज्यादा है। नाजरीन, जिसकी वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट इन जजीरों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। और इस जजीरे की खास बात यह है कि इसकी इंट्रेंस पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है कि नो डॉग्स अलाउड, यानी कि आप वहाँ पेट कुत्ते भी नहीं लेके जा सकते। दी नाज़का लाइन्स पेरो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक। नाजरीन, साउथ अमेरिका के मुल्क पेरो में नाज़का सहरा में 300 फुट की चौड़ाई की तस्वीर बनाई गई है और इनमें से कुछ लाइन्स की लंबाई कई मीलों तक फैली हुई है। तहकीक के जरिए मालूम हुआ है कि ये 500 कबल मसीह के बाद बनाई गई थी। इन शक्लों में परिंदों और जानवरों को दिखाया गया है। ये तस्वीर कई साल तक छुपी रही और जब हवाई जहाज तख्लीक में आए तो तब इन लाइन्स और फिगर्स को जहाज के जरिए दरियाफ्त किया गया। नाजरीन, फिलहाल तक साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इस अजूबे का मुकम्मल पता नहीं लगा सके, लेकिन ज्यादातर ख्याल यही किया जा रहा है कि नाज़का के लोगों ने ये लाइन्स और तस्वीर इसलिए बनाई थी कि उनका खुदा इनसे राजी हो और उन बड़ी तस्वीर को देखकर बारिश बरसाए, और ये नाज़का के लोगों का मजहबी तरीका था। और इसी तरह कई लोग ये कहते हैं कि इन तस्वीर के नीचे नाज़का के लोगों ने कीमती जौहरात छुपाए हुए थे। दी टियानजी माउंटेन ऑफ चाइना। चाइना के सूबे हुनान में वाक़या ये पहाड़ आम पहाड़ों से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। इनकी शेप इस तरह है जिस तरह किसी पहाड़ को एक मीनार की तरह तराशा गया हो, और सबसे हैरत की बात ये है कि इनकी चोटियां सारा साल सरसब्ज रहती हैं। अगर आप इन पहाड़ों को देखें तो ये आपको तैरते हुए पहाड़ नजर आएंगे, यानी कि फ्लोटिंग माउंटेन्स। इसी तरह अगर आपने अवतार मूवी देखी हो तो उसमें भी तैरते हुए पहाड़ दिखाए गए थे और उन पहाड़ों की इंस्पायरेशन टियानजी माउंटेन से ही ली गई थी। नाजरीन, यहाँ पुराने वक्तों में मिंग डायनेस्टी के बादशाह जो किसानों की नस्ल में से थे, उनकी रिवोल्यूशन की वजह से उनको जियांग वैंग तियानजी कहा जाता था, यानी कि सन ऑफ हेवन। इसी बादशाह के नाम पर इन पहाड़ों का नाम रखा गया। आपकी मालूमात के मुताबिक तियानजी पहाड़ों में सबसे बड़ी चोटी तकरीबन 1262 मीटर लंबी है और चाइना में दी वॉल ऑफ चाइना के बाद तियानजी माउंटेन ही चाइना की अजूबात का सबसे बड़ा असासा है। नाजरीन, हमारा आखिरी स्टॉप है लेक हिलियर झील पर, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड पर वाक़या है।
ये आम झीलों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसका रंग सारा साल शोख गुलाबी रहता है, यानी कि डीप पिंक। इस झील को सन 1802 में दरियाफ्त किया गया था। हालांकि इस झील के बिल्कुल ही साथ समुंदर वाक़या है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो इस झील का रंग समुंदर से बहुत मुख्तलिफ बनाए हुए है। नाजरीन, साइंटिस्ट का कहना है कि इस झील में नमक की तादाद बहुत ज्यादा है और ये नमक गहरी झील में ऐसे सोल्यूशन बना रहा है जिसकी वजह से इसका रंग हमेशा गुलाबी रहता है। और सबसे हैरत और दुख की बात यह है कि वहाँ पर जाना किसी भी सयाह के लिए बहुत मुश्किल है, यानी कि नॉर्मल टूरिस्ट मुश्किल रास्ते की वजह से वहाँ का सफर नहीं कर सकते। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं कि आपको इन 5 जगहों में से सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, और इस वीडियो के पार्ट 2 में मजीद 5 ऐसे मकामात आपको दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।